यूं तो लोग क्रिप्टो करेंसी को सिर्फ स्पेकुलेशन और क्रिप्टो होल्डिंग का बिजनेस समझते हैं, लेकिन क्रिप्टो करेंसी एक डेमोक्रेटिक नेशन को फाइनेंशियल बैंकरप्ट होने से कैसे बचा सकता है, इसके ऊपर आइए आपको केस स्टडी ऑफ इथोपिया दिखाता हूं सर। इथोपिया अफ्रीकन नेशन है सर, और ये अपना प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता है, फैब्रिक एक्सपोर्ट करता है अमेरिका को, और जिससे ये अपना रेवेन्यू जनरेट करता है सर। लेकिन फिलहाल AGOA अगोआ अफ्रीकन ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटी एक्ट, जिसके तहत इन्हें प्रिविलेजेस मिलते हैं इन छोटे छोटे नेशन को, अमेरिका ने, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने इसे उससे बाहर कर दिया है। और इस वजह से संकट आ गया है इनके मुल्क पे, फाइनेंशियली संकट आ गया है, क्योंकि $3 बिलियन जो यहाँ अर्न करते थे रेवेन्यू, वो बंद हो गया है और 2 लाख से ज़्यादा लोग यहाँ बेरोजगार हो गए हैं। और एलॉन्ग विथ हिज प्रेसिडेंट और तमाम इथोपिया के लोग सहाला वर्क जो उनके प्रेसिडेंट है उनके साथ रिक्वेस्ट कर रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को कि उन्हें अगुआ में फिर से शामिल किया जाए, लेकिन अमेरिका उसे नहीं एक्सेप्ट कर रहा है। और इस संकट से बचने के लिए इनके पास एकमात्र समाधान के रूप में ये अपने पार्लियामेंट में डिस्कस कर रहे हैं, और वो समाधान है एडॉप्शन ऑफ बिटकॉइन। वो बिटकॉइन को कैसे अडॉप्ट करेंगे, आइए इसके बारे में बड़ी दिलचस्प कहानी आपको सुनाता हूं। क्रिप्टो करेंसी के बारे में हमने आपने सबने पढ़ा है, देखा है, सुना है कि ये डिसेंट्रलाइज्ड है, सेंट्रलाइज्ड नहीं है, ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे है, ये ब्लॉकचेन पे है। जी हाँ, अब इथोपिया इसी का फायदा उठाना चाहती है। जी हाँ, इथोपिया शुड कन्वर्ट एनर्जी डायरेक्टली इनटू सॉवरेन मनी। जी हाँ, अब वो डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करना चाहती है उन तमाम कम्युनिटी से जो बिटकॉइन माइनर्स है, और सीधे सीधे वो चाहती है कि अपने रिसोर्सेस वो उन्हें ही सेल करे, बजाय इसके कि वो अमेरिका के जगह पे किसी और सुपर पावर नेशन के पास जाए, उनसे ये कहे कि आप हमें प्रिविलेज दीजिए, हम आपको प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करेंगे। वो कहती है नहीं। और इस संदर्भ में उन्होंने अपने पार्लियामेंट में अपने नेता विपक्ष और साथ ही प्रेसिडेंट सहला वर्क के साथ उन्होंने जो आपस में विचार विमर्श किया है, उस पर इस बात पे जोरदार चर्चा उन्होंने करी है कि क्यों ना हम अपने पावर रिसोर्सेस को किसी सेंट्रलाइज्ड नेशन को बेचें, उनके हाथ पैर जोड़ें, क्यों ना हम इसे किसी डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन नेटवर्क के जो माइनर्स हैं उन्हें दे दें, ताकि हम एक बड़े नेटवर्क पे फ्रीली अपने प्रोडक्ट्स, अपने सर्विसेज दे पाएं उनको, और हम वहां से रेवेन्यू जनरेट कर पाएं। और आइए अब आपको यह बताता हूं कि वो कौन सी सर्विसेज वो बिटकॉइन माइनर्स को दे पाएंगे, और उसके अगेंस्ट वो कितना बड़ा इनकम जनरेट कर पाएंगे, वो भी डिसेंट्रलाइज्ड मोड में। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। इथोपिया मात्र 6000 मेगावाट प्रोजेक्ट मानो के तहत अगर बिटकॉइन माइनर्स को बेच पाता है, तो इससे वो $2 बिलियन से लेके $3 बिलियन प्रति वर्ष कमाएगा, तब जबकि बिटकॉइन की कीमत मात्र $25,000 हो। और अगर $25,000 से बढ़ती है इसकी कीमत, तो इथोपिया इससे $4.5 बिलियन से लेके $5 बिलियन तक बिटकॉइन अर्न कर सकता है। ओवर 4500 मेगावाट जो कि वो यूनाइटेड स्टेट्स को एक्सपोर्ट करता था, जिससे मात्र $3 बिलियन वो अर्न कर पाता था। यहाँ पे वो अपने आप को बहुत ही बेहतरीन कंफर्टेबल सिचुएशन में देख रहा है, जहां से वो अपने मुल्क को श्रीलंका की तरह, अपने मुल्क को पाकिस्तान की तरह बैंकरप्ट होने से बचाने का एक बेहतरीन डिसेंट्रलाइज्ड मेथड, बेहतरीन ब्लॉकचेन बेस्ड मेथड अपनाने जा रही इथोपिया शुरुआत से ही यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को अगोआ के तहत पावर सोर्सेस एक्सपोर्ट करता आ रहा है और रेवेन्यू जनरेट करता आ रहा है। और फिलहाल इथोपिया के पास लगभग 60,000 मेगावाट सरप्लस एनर्जी कैपेसिटी है, जिसको वो कंज्यूम करना चाहती है मार्केट में। उसके पास एक सॉल्यूशन तो ये है कि किसी और सुपर पावर के पास जाए, हाथ पैर जोड़े, मिन्नतें करे, और वो किसी तरह अपना 60,000 मेगावाट एनर्जी बेच पाए अपने देश को फिर से रेवेन्यू जनरेशन करने में। या फिर एक और बेहतरीन विकल्प जिसपे कि वो विचार कर रही है, वो ये है कि इंस्टीड ऑफ नेशन हम अब नेटवर्क पे बेचेंगे, और अब हम जितने भी बिटकॉइन माइनर्स हैं ना सर, उन बिटकॉइन माइनर्स को बेचेंगे। और उन्हें यह बात अच्छी तरह पता है कि बिटकॉइन माइनर्स प्रति वर्ष 4.5 से $5 बिलियन पे कर रहे हैं आजकल पावर सोर्स जनरेटर्स को। ऐसे में इथोपिया ये चाहती है कि वो केवल और केवल डिसेंट्रलाइज्ड मोड पे जाए, जहां उसे कोई अप्रूवल नहीं चाहिए, कोई इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं करने हैं। और ये न्यूज उन लोगों के लिए भी बहुत ही ज्यादा अहम हो सकती है, उन तमाम 115 मिलियन इंडियन क्रिप्टो इन्वेस्टर्स के लिए भी, जिन्होंने लगभग 400 बिलियन रुपीज या फिर यूं कह लें कि $5.37 बिलियन का निवेश क्रिप्टो करेंसी में कर रखा है।